नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। साथ ही साथ गुलामों को दोस्तों फारसी में बंदगो कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 24 जून 1206 में हुआ था और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार जो कि वर्तमान में दिल्ली में है, और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। दोस्तों, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन सकी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। फिर दोस्तों, फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी और इससे 5 मंजिल हो गई थी। फिर दोस्तों ये 9 फीट बढ़ करके 234 फीट हो गई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में बिहार में है, इसे ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति यानी कि बख्तियार खिलजी ही था। साथ ही साथ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में ही दफनाया गया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक भी लाहौर में हुआ था और इसे दफनाया गया भी लाहौर में ही। फिर दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसने केवल 8 महीने तक ही शासन किया था। दोस्तों, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी 1211 में और फिर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। फिर दोस्तों, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। फिर दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी और इल्तुतमिश के बाद यानी कि उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। फिर दोस्तों, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था। अमीर आखुर का मतलब होता है घोड़े का सरदार। दोस्तों, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। दोस्तों, कैथल वर्तमान में हरियाणा में है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या भी मई 1242 में कर दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बना था। लेकिन दोस्तों, बलबन के ने अपने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली के सुल्तान से के पद से हटा करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। और दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। दोस्तों, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ भी किया था। और दोस्तों, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। दोस्तों, बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बलबन दोस्तों 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और साथ ही साथ बलबन ने सिरी नामक नया नगर भी बसाया था। फिर दोस्तों, राज दरबार में सजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज, जो कि फारसी साल का पहला दिन होता है, उत्सव की शुरुआत की थी। और दोस्तों, बलबन ने कठोर यानी कि लौह और रक्त नीति का पालन भी किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। साथ ही साथ दोस्तों, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिनमें से अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ये तबला आविष्कारक भी माने जाते हैं। और दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था।
अब दोस्तों हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक है, यानी कि टोटल इसके जो कार्यकाल है वो 30 वर्ष का है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और दोस्तों इसकी राजधानी किलोखरी थी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके पुत्र और भतीजा दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी कड़ा मानिकपुर यानी कि प्रयाग में। फिर दोस्तों 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम दोस्तों अली और गुरसाप था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव भी रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर जो कि दोस्तों एक व्यक्ति थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी खास सेना नायक थे। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था और इन सभी में अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों देवी अधिकार के सिद्धांत की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। फिर दोस्तों सिकंदर सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विभूषित किया था। दोस्तों सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति यानी कि तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बर्नी हैं और इसी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहस्सिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें दोस्तों नाजिर का मतलब होता है माप तौल अधिकारी। फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, जिनमें से एक चढ़ाई कर थे और दूसरा था गढ़ी कर। चढ़ाई कर दोस्तों दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है, जबकि गढ़ी कर घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे, जिसमें से दोस्तों पहला आक्रमण 1297 में कादर खान के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। फिर दोस्तों चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारतारक के नेतृत्व में, जबकि छठा आक्रमण 1303 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। साथ ही साथ दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बने थे। और दोस्तों मुबारक खान ने खलीफा की पद धारण किया था। दोस्तों मुबारक खान के वजीर यानी कि खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इस टॉपिक का पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।